Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Probation of Offenders Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में एडमोनिशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था वो मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा चुकी हूँ, उस पर हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा और फिर हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 3 एडमोनिशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट कि सेक्शन 4 कहता है कि अगर आपका गुड कंडक्ट है उसके आधार पर आपको प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये सिमिलर कंसेप्ट है सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी का। सब सेक्शन 1 और 7 भी सेम इसी चीज़ की बात करते हैं और वही सेक्शन 4 जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट बात करता है। सेक्शन 4 स्पेसिफाइज रिलीज ऑफ द ऑफेंडर ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी ऑफेंडर का कंडक्ट गुड है, अच्छा कंडक्ट है उसका, तो उस आधार पर उसे प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया जाएगा, प्रोबेशन पर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट की, कि आपका गुड कंडक्ट होना चाहिए। उसमें पहले वाले प्रोविजन में कि आपके गुड कंडक्ट का कोई मैटर नहीं है। दिस सेक्शन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सिमिलर सेक्शन है सेक्शन 360 सीआरपीसी से। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर हमने सेक्शन 4 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज द ऑफेंस मस्ट नॉट बी पनिशेबल विद डेथ, कि डेथ की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई ऑफेंस ना हो, रेप, मर्डर, डकैती, इस प्रकार का कोई ऑफेंस ना हो कि इसके लिए आपको ये सजा मिले। सेकंड, द कोर्ट मस्ट ओपाइन। ओपाइन मतलब ओपिनियन, कोर्ट का इस बारे में विचार होना चाहिए कि इट इज एक्सपीडियंट टू रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम और एनी पनिशमेंट। कि ये कोर्ट को जरूरी लगना चाहिए कि हाँ अगर उसको हम प्रोबेशन पर गुड कंडक्ट पर रिलीज कर देते हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा बल्कि उसको पनिशमेंट देने की बजाय। द ऑफेंडर और श्योरिटी मस्ट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ अबोर्ड। अबोर्ड रहने का एक फिक्स स्थान होना चाहिए। रेगुलर ऑक्यूपेशन इन ए प्लेस, या उसका एक ऑक्यूपेशन का एक रेगुलर प्लेस होना चाहिए कि वहाँ पर वो अपना व्यवसाय कर रहा है। सिचुएटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के जुरिडिक्शन में उनका खुद का एक घर होना चाहिए जहाँ पर वो रह रहा है परमानेंटली, या कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए। और उसके अलावा भी सेक्शन 4 के कुछ पॉइंट्स हैं उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 4 विल नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाइड नहीं करेगा if the offender is found guilty for the offense which is punishable with death sentence or life imprisonment, जिसमें डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हो तो उसकी कोई पनिशमेंट उसे नहीं होनी चाहिए। द कोर्ट शैल फर्स्ट एग्जामिन द बेसिस ऑफ द केस, सबसे पहले कोर्ट कंसिडर करेगा, समझेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से कि क्या इस केस का मैटर है, इसका नेचर क्या है, ऑफेंस किस प्रकार का उसने किया है, उस व्यक्ति का खुद का करेक्टर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर वो कंसिडर करेगा। बिफोर अप्लाइंग सेक्शन 4 को अप्लाई करने से पहले द कोर्ट में पास है सुपरविजन ऑर्डर, सुपरविजन ऑर्डर पास करेगा, सुपरवाइज करने के लिए ऑर्डर पास करेगा टू रिलीज द ऑफेंडर ऑन गुड बिहेवियर, कि वो ऑफेंडर को अच्छे व्यवहार पर रिलीज कर दे। वेयर द सुपरवाइजरी पीरियड शैल नॉट बी लेसर देन 1 ईयर, जो सुपरविजन का जो पीरियड होगा वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ऑफेंडर है उस पर 1 साल तक पूरा सुपरविजन रहेगा कि उसका व्यवहार समाज में कैसा है। द प्रोबेशन ऑफिसर शैल बी लाइबल, तो प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है प्रोबेशन ऑन ऑफेंडर्स एक्ट में, तो कहता है कि शैल बी लाइबल, वो लाइबल होंगे फॉर सुपरवाइजिंग द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर को सुपरवाइज करने के लिए फॉर द स्पेसिफाइड स्पेन ऑफ टाइम, कुछ टाइम लिमिट के लिए। एंड द सुपरवाइजरी ऑर्डर शैल कंटेन द नेम ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर, जो सुपरवाइजरी ऑर्डर होगा वही जो है उसमें ऑफेंडर का नेम भी होगा कि क्या ऑफेंडर ने उसको सुपरवाइज किया है। द कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट द ऑफेंडर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, अब कोर्ट ये भी कहेगा ऑफेंडर को कि आपको रिलीज तो कर रहे हैं पर आपको एक बॉन्ड जो है विद और विदाउट श्योरिटी के आपने भरना है, इस प्रॉमिस से कि आप अपीयर हो जाओगे और आपको जो सेंटेंस जो है कोर्ट से मिली है, अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो जब भी आपको सम्मन मिलेगा उसके बाद आपको वहाँ पर आना पड़ेगा और उस पीरियड के दौरान 3 साल तक का आपका ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। द कोर्ट फर्दर में रिलीज द पर्सन ऑन गुड कंडक्ट, कोर्ट जो है उसके बाद ही उसे गुड कंडक्ट पर रिलीज करेगी। द कोर्ट विल मेंशन सर्टन टर्म्स, कोर्ट अब क्या करेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट दैट ही विल मेंशन द सर्टन टर्म्स, कुछ टर्म्स फिक्स करेगा, कुछ कंडीशन फिक्स करेगा कि जब भी सुपरवाइजरी ऑर्डर आएगा उसके पास
प्रोबेशन ऑफेंडर ने सुपरवाइज किया, उस ऑर्डर को आने के बाद कुछ टर्म्स और कंडीशन लगा देगा दैट आर टू बी फॉलोड बाय द ऑफेंडर, जो ऑफेंडर के द्वारा फॉलो की जाएंगी। एंड वंस द सुपरविजन ऑर्डर इज पास्ड, एक बार जो सुपरविजन ऑर्डर पास हो गया उसके बाद ही कोर्ट ऑर्डर देगी और उस सुपरविजन ऑर्डर को अपने पास रखेगी और उस ऑर्डर के हिसाब से ऑफेंडर जो एक्यूज्ड है उसको बताएगी ये टर्म्स है और ये कंडीशन है जो आपने फॉलो करनी है। टू एनफोर्स दिस रूल को एनफोर्स करवाने के लिए द रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर इज नॉट मैंडेटरी, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट जो है इस प्रकार की रिपोर्ट को मंगवा सकती है। इससे रिलेटेड एक लैंडमार्क केस है उत्तम सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1974 का। इसमें जो अपेलेंट था यानी कि जो अपील में गया है व्यक्ति, उसको पनिशमेंट मिल गई थी, राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट थी कि वो जो है प्लेइंग कार्ड ताश के पत्तों को बेच रहा था, पोर्ट्रेइंग ऑन द ऑब्सीन नेक पिक्चर, उन पत्तों पर जो आदमी और औरत की जो है पोर्नोग्राफिक और सेक्सुअल पोस्चर से रिलेटेड पिक्चर्स प्रिंट थी। द कन्विक्शन एंड सेंटेंस जो हाई कोर्ट ने अफर्म कर दी थी। तो इसके बाद सेंटेंस काफ़ी सीवियर लगी इस ग्राउंड पर कि सिर्फ एक ऑफेंस के लिए जो है उसे रिलीज़ किया जा सकता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे, तो उसे वहाँ रिलीज़ किया जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया दी, क्या कंसिडर किया। द एक्यूज्ड इज मैरिड एंड इज सेड टू बी 36 ईयर्स का वो था, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कि जो भी परिस्थितियाँ थी उस केस की या जो भी उसका एक नेचर था ऑफेंस का, जो भी प्रकृति थी, एंड द पोटेंशियल डेंजर ऑफ द एक्यूज एक्टिविटी इन द नेफेरियस ट्रेड अफेक्टिंग द मोरल्स ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी वो एक्टिविटी कर रहा था उससे सोसाइटी के अंदर जो मॉरलिटी है, नैतिकता का पतन हो रहा है यंग लोगों में। वी आर नॉट प्रिपेयर टू रिलीज हिम अंडर सेक्शन 4 के तहत हम उसे रिलीज नहीं करेंगे। दीज ऑफेंस ऑफ करप्टिंग नेचर के थे, जिनका मेन टारगेट यही था कि जो है आप लोगों के माइंड को करप्ट करें, खराब करें, और इसको उसी तरीके से माना जाएगा सेम फुटिंग पे जैसे फूड अडल्ट्रेटर्स को माना जाता है, जो खाने में मिलावट करते हैं उनका जो एक्ट होता है उसी एक्ट में इसको कंसिडर किया गया और जो अपील है उसको रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद एक और केस है इंपॉर्टेंट, ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या था कि जो अपेलेंट था वो 20 ईयर्स ओल्ड था, उसको कन्विक्टेड किया गया सेक्शन 7(1) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत कि उसने क्या करा था कि वो मिलावट कर रहा था उसकी वजह से, और उसको रिलीज कर दिया गया था सेक्शन 4 के तहत एक ऑर्डर देकर कि आपने एक बॉन्ड भरना है। हाई कोर्ट ने उसकी सेंटेंस को कंटिन्यू रखा क्योंकि सेक्शन 16 जो है वो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का वो साफ तौर पे कह रहा है कि वो उसमें 6 मंथ की पनिशमेंट और फाइन है 1000। तो क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेशन के लिए आया, इस बात को व्याख्या करने के लिए आया कि क्या मिनिमम सेंटेंस जो है 6 मंथ्स की और 1000 रुपीज़ का फाइन है वो लेजिस्लेशन ने उसको गिल्टी होने पर दिया गया है, तो क्या कोर्ट कैन रिजोर्ट द प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, तो क्या कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट को साइड में रख के चलेगी। तो सेक्शन 4 जो है ये बात हेल्ड की गई कि जो सेक्शन 4 जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कंटेन्स द नॉन ऑब्स्टेंसिव क्लास, वो शुरू ही होता है नॉटविथस्टैंडिंग से कि यदि ये ना हो तो ये होते हुए भी एनीथिंग कुछ भी कंटेन एनी अदर लॉ में with the timing in force, hence the section would have overriding effect। तो इस सेक्शन का overriding effect होगा, तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट्स के ऊपर ये प्रिवेल करेगा अगर सेक्शन 4 की कंडीशंस फुलफिल की जाती है। तो ये बात इसमें क्लियर कर दी गई थी। फिर है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमें पनिशमेंट जो है कम करनी है, इम्प्रिजनमेंट कम से कम देना है, एंड द सेड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेट एट नॉट एट इम्पोजिंग अ सेंटेंस ऑफ द फाइन। तो ये जो है फाइन का अगर कोई सेंटेंस दी जा रही है तो उसे भी जो है इस आधार पर आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति को हमें प्रोबेशन पे छोड़ देना चाहिए तो उसे छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वाज अप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस, तो ये जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है ये प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पर भी लागू होगा। तो कहने का मतलब है कि गुड कंडक्ट पे आप छोड़ रहे हो। अब जो पहले वाला मैटर था उत्तम सिंह वाले में, उसमें 36 ईयर्स की उसकी एज थी, अच्छी खासी उसे समझ थी कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, और जो वो नेक्ड पिक्चर जो है वो ताश के पत्तियों पर जो आप ये कह सकते हो भद्दी तस्वीरें लगाकर ऑब्सीन मटेरियल को सेल कर रहा था, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा ऑफेंस था जिससे पूरा का पूरा यंग माइंड जो है करप्ट हो रहा था। इस मैटर में, ईश्वर दास वाले मैटर में क्या है कि वो व्यक्ति 20 साल का है और उसे जिस काम के लिए पनिशमेंट दी जा रहा था वो उसमें अडल्ट्रेशन था, और उसकी मिनिमम आप ये कह सकते हो कि 6 मंथ की एक मिनिमम पनिशमेंट थी उसके अंदर। तो अब ये इशू इसमें ये आया था कि क्या प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट भी अदर एक्ट के तहत एक्ट किया जा सकता है और प्रोबेशन पर रिलीज किया जा सकता है।
तो कोर्ट ने कहा कि जब सेक्शन 4 की आप पढ़ते हो तो उसमें साफ तौर पे लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग से वो स्टार्ट होता है कि चाहे किसी और लॉ में कुछ भी क्यों ना हो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है प्रिवेल करेगा। तो इस वजह से इस केस में ये बात की गई। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप क्या कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।